स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ओके, एंड फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान, मतलब माना हुआ मान। ओके, और प्लेस का मतलब होता है कि जगह। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन बता देते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, हम किस तरह से इसे समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू पोजीशन और प्लेस ऑफ द डिजिट इन अ गिवन नंबर। तो मतलब क्या है कि किसी दिए गए नंबर में अंकों की स्थिति या उसका स्थानीय मान के बारे में बताया जाता है, उसे प्लेस वैल्यू कहा जाता है ना। किसी दिए गए कोई भी नंबर दे दिया जाता है, उसमें उसका किस स्थान में है, किस पोजीशन में है, वो इसमें बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हम किसे कहते हैं? इट इज़ द नंबर इटसेल्फ। अब फेस वैल्यू क्या होती है? अंकित मान, मतलब यह स्वयं एक संख्या है। जैसे फेस से हम समझ लें कि मान लो एग्जांपल हम दे दिए कि हमारा फेस मतलब चेहरा है ना, तो वो क्या है? हमारा फेस है ना। और किसी स्टूडेंट का फेस, ठीक है, तो वो उसका फेस हो गया। तो फेस स्थान मतलब उसका एक स्वयं वो अकेला है ना। हमारा फेस आप में चेंज नहीं हो सकता, आपका फेस हमारे में चेंज नहीं होता। उसी तरह से जो फेस वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता, उसका जो नंबर होता है वो अपने आप में एक संख्या होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ या फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। शून्य का जो स्थानीय मान या अंकित मान जो होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरह से प्लेस वैल्यू के बारे में जान सकते हैं और फेस वैल्यू के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम। जैसे हमने 0 से 1 तक की 0 से 9 तक हमने कोई सा भी नंबर ले लिया बीच के। ठीक है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 4 ले लिया। क्या ले लिया हमने? 4। कहाँ से कहाँ तक के नंबर से? 0 से 9 तक के नंबर में हमने क्या ले लिया? कोई भी नंबर एक ले लिया, 4। तो ये क्या नंबर दिख रहा है हमारा? 1, मतलब 1 डिजिट नंबर दिख रहा है ना। अब ये 1 डिजिट नंबर दिख रहा है, तो ये किस प्लेस में है? अब इसकी जगह बताइए, किस स्थान में है ये? तो ये क्या है? वंस प्लेस में है। किस प्लेस में है ये? वंस में है। ओके, किस में है ये? वंस में है। और ये कैसा नंबर है? 1 डिजिट नंबर है। ओके, कैसा नंबर है ये? सिंगल डिजिट नंबर। ओके, अब मान लीजिए हमने 2 डिजिट नंबर वाला ले लिया कोई भी। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 45 ले लिया। ओके, क्या ले लिया हमने? 45 ले लिया। अब ये कैसे नंबर दिख रहे हैं हमें? 2 डिजिट नंबर दिख रहे हैं। इसके पहले हमने 1 डिजिट नंबर देखा, वो वंस प्लेस में था। अब यहाँ पर हमारे कैसे नंबर दिख रहे हैं? 2 डिजिट नंबर दिख रहे हैं, 45। अब 5 किस प्लेस में है? 5 की प्लेस क्या है, जगह क्या है? वंस में है। ओके, एंड जो 4 है वो किस प्लेस में है? टेंस में है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम 3 डिजिट वाले नंबर लेते हैं। ये कैसे नंबर थे हमारे? ये 2 डिजिट नंबर थे और ये 1 डिजिट नंबर थे। ओके, अब जैसे हमने मान लिए 3 डिजिट हम नंबर ले लिए, जैसे हमने 125
5 लिया। ओके, अब हम यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू समझाने की कर रहे हैं, किसका कौन सा प्लेस है, किसका कौन सा स्थान है। ओके, तो हमने पहले में देखा कि जो 4 था वो वंस प्लेस में था, 2 डबल डिजिट नंबर आए तो वो वंस और टेंस में गया। अब ये 3 डिजिट नंबर आ गया, 3 नंबर वाले आ गए, है ना। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है देखते हैं। अब जो जैसे कि हमने 4 देखा तो वो किस प्लेस में था, वंस। इसी तरह से जो 5 है वो किस प्लेस में है, वंस प्लेस में है। 2 हमने देखा किस प्लेस में है, टेंस प्लेस में है। अब 1 किस प्लेस में गया हमारा, 100 प्लेस में गया। किस नंबर पे गया, 100 में, HUNDRED 100। ओके, तो ये किस में गया हमारा, 100 में। अब हमारे पास क्या नंबर आया, 125। ये हमको 3 डिजिट नंबर मिले जो हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा है। ठीक है, अब इसे हमने लिख दिया यहाँ पर 125। अब हम इसे कैसे करेंगे, जो ये 5 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम, 0 सेकेंड जो 2 दिया है वो टेंस में जाएगा, 1 है जो वो 100 में जाएगा। तो ये कैसे नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर हैं और ये किस में गया है, 100 में गया है। ओके, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में से। जैसे हमने मान लिया इस तरह से हमने नंबर्स लिए हैं। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये किस प्लेस वैल्यू में है, ये वंस में है। ओके, 7 किस में है, टेंस में है। 3 किस में है, 100 में है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं वंस, टेंस एंड 100। ओके, यहाँ देखते हैं 6 किस प्लेस में है, वंस प्लेस में है। और 4 किस में है, टेंस में है। और 6 किस में है, 100 में है। ओके, अब जैसे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर यह हमने पेंसिल लिया, ये हमने स्केच पेन लिया और ये हमने क्या लिया, इरेज़र ले लिया। ओके, अब यहाँ पर हम इसकी प्लेस वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने जैसे ये 100 में रखा, टेंस में रखा और ये हमने वंस में रखा। ठीक है, अब अगर हम इसकी जगह हम बदल देंगे, जैसे अभी इरेज़र वंस में है और ये स्केच पेन किस में है, टेंस में है। और पेंसिल किस में है, 100 में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हमने स्थान अगर इसको बदल दिया, हमने इसे इरेज़र को हमने 100 में ले आया और इसे हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो अब इसका क्या हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी प्लेस चेंज हो गई। तो इस तरह से जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हम समझेंगे फेस वैल्यू। अब यहाँ हम समझते हैं कि फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर नंबर लिया है 127 लिया है। यहाँ पर वंस, टेंस, 100 लिख दिया है। ठीक है, अब हमको फेस वैल्यू निकालना है कि हम फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि फेस वैल्यू अपने आप में एक संख्या होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमने प्लेस वैल्यू में हमारा स्थान चेंज हो जाता है, वैसे फेस वैल्यू में नहीं होता, वो अपने आप में एक संख्या होती है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, ये जो 7 कहाँ पर है, वंस प्लेस में है। ओके, और इसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, मतलब ये अपने आप में एक खुद संख्या है, वो क्या है, 7 है। तो इसकी ना प्लेस वैल्यू चेंज होगी ना फेस वैल्यू चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट है, देखेंगे यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 इज 2। इसका फेस वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, किस पोजीशन में है ये, किस टेंस में है। ओके, तो हम प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2 इज़ 20। अब 20 कैसे आया, जैसे कि यहाँ पर
2 इंटू टेंस। क्यों टेंस लिखा है? क्योंकि यहाँ पर किस पोजीशन में है? टेंस में है, इसलिए किससे इंटू हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, ये 10 से हुआ। तो आंसर हमारा क्या आया है? 20। ओके, इसी तरह से यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 1 किस पोजीशन में है? 100 में है, इज़ 1, है ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 एक अपने आप में एक फेस वैल्यू है ना। तो अब इसमें निकाले हमको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 100 में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझना था। अब कल से हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आया होगा कि हम किस तरह समझाने की कोशिश किए हैं। ओके, तो इसे आप अच्छे से समझ के एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके।